Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए हाजिर है फिर एक धमाकेदार सेशन के साथ में। मैं विजेंद्र बरवड़ आज आपको है रीटर के जो अन्य भौगोलिक योगदान करवाऊंगा कि जो रीटर में अन्य जो भौगोलिक योगदान उन्होंने दिए हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही है। विवरण अपन ने लगभग रीटर को पढ़ लिया है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की इस एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में। आइए देखते हैं क्या है मोटिवेशनल थॉट और क्या पर्पज़ है इसका यहाँ पे है आपके सामने लाने का। हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। कि हर एक वो काम जो आपको असंभव लगता है वो संभव है, बस यकीनन है, शर्त यही है कि आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते, उनकी कवरेज है कि सर रेगुलर टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले है दिल की आवाज़ है जो सुनो, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेके जाना है, कि इस बार है जो मुझे एक अपनी सीट रिजर्व करनी है, मुझे सिलेक्शन लेके जाना है। तो उस आवाज़ को सुनकर आपको फिर लग जाना है। और आसान वो काम तभी होगा जब आपके दिल से जो है आवाज़ आएगी, आपकी जो आवाज़ आएगी दिल से कि हाँ मुझे कि बस ये करना है, किसी भी कीमत पे करना है, हर हालत में करना है, फिर आपको है उस काम को करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका एक बार फिर है हमारे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम है। भूगोल की संपूर्ण और बेहतर तैयारी जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसके साथ में भी आपके लिए फ्री तैयारी, मतलब इतना अच्छा कंटेंट, इतनी रेगुलर क्लासेज आपके लिए फ्री है यूट्यूब के इतिहास में। और एक ही यूनिट ही आपके लिए फ्री नहीं है, आपके लिए हर एक यूनिट फ्री है, आपके लिए सारी पीडीएफ्स फ्री है, आपके लिए है जो हर इंफॉर्मेशन फ्री रहेगी। जो एनटीए जारी करेगा नोटिस सबसे पहले आपके चैनल पे, जिनकी पीजी कंप्लीट नहीं हुई है, कॉलेज इन्फॉर्मेशन जो अभी चल रही है असमंजस की स्थिति, आपके लिए यहाँ पे है सबसे पहले होगी। साथ में अन्य जो है एनसीईआरटी आपके लिए यहाँ फ्री होगी, जल्दी घोषणा करेंगे, महाघोषणा, जिसमें आपको 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी आपको यहाँ पे फ्री जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो है उसमें हर मतलब कि हर कंपटीशन एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि एक सरकारी बुक है एनसीईआरटी, अगर आपको पता हो तो गवर्नमेंट की बुक है। जो नई दिल्ली से एनसीईआरटी का प्रकाशन होता है, और अपनी जो है इसकी यूजीसी ये जो नेट है एनटीए ये भी कंडक्ट कराता है नई दिल्ली से। तो वहाँ वो उसको ज़्यादा महत्व देता है क्योंकि वो एक सरकारी बुक है, और सरकारी बुक को महत्व देना लाजमी है। तो आपको है 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी आपको है मैं यहाँ पे निःशुल्क रूप से लेके आऊँगा, बस जल्द ही शेड्यूल बना के एक महाघोषणा करेंगे। प्लस वो यूनिट्स जो है कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाते वो आपको यहाँ पे निःशुल्क देखने को मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है यही है कि आप तो बस बने रहिए, यहाँ पे आपके लिए सब कुछ निःशुल्क रहेगा। चैनल कोई व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया, आप में कोई है वो धन अर्जन करने का साधन नहीं दिख रहा है, बस आप में एक स्टूडेंट है वो दिख रहा है कि आपको किस प्रकार से है तैयार किया जाए, ताकि अगर अम्मी जो है एग्जाम होगी उसके लिए आप तैयार हो सको। रही बात एग्जाम की, मैंने पहले बता दिया था कि सितंबर से पहले होना एग्जाम असंभव है। सितंबर ही नहीं, मैंने कहा था कि अक्टूबर में भी नहीं होगी एग्जाम। तो वो देख लेना आप, वो 100% सच साबित होने वाला है कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम ना होकर नवंबर में है जो एग्ज़ाम में होगी। काफ़ी सारे रीजंस है, कभी टाइम मिलेगा तो आपके सामने एक एक प्रूफ प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि एग्ज़ाम क्यों नहीं होगी अगस्त अक्टूबर तक, तो आप है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको है उससे संबंधित एक वीडियो है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर एक जो तथ्य आपकी हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा एग्जाम से संबंधित। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। अन्य भूगोल को योगदान, यानी भूगोल में जो अन्य योगदान रीटर के मिलते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। उसने किसने रीटर ने उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के जल व थल के अनुपात के बारे में सर्वप्रथम बताया?
कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जल और थल के अनुपात में सर्वोत्तम बताया। अब नॉर्मली अपन अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 10% है जनसंख्या वहाँ पे नहीं निवास करती। 10% कहाँ करती है? दक्षिणी गोलार्ध में करती है। अब क्यों करती है उत्तरी गोलार्ध में? क्योंकि स्थल भाग की अधिकता है। कितनी अधिकता है स्थल भाग की? 71% के समथिंग जो स्थल भाग है उत्तरी गोलार्ध में है। जल कितना है? जल 29%, जबकि इसका विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पे जलीय भाग अधिक है और स्थलीय भाग जो है वो कम है। स्थल भाग की है जो कमी है वहाँ पे, और जलीय भाग है संपूर्ण है, महासागर वहाँ पे है फैले हुए हैं। तो इस प्रकार है जो रिटर ने है उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के जल व थल के अनुपात के बारे में जो है सर्वप्रथम बताया था। रिटर की मान्यता थी कि इतिहास व भूगोल को अलग नहीं किया जा सकता। अब इतिहास ये शब्द आ गया तो आपको है वो करना है, क्या करना है? रिवाइज करना है, पीछे का याद करना है। अब क्या करना है? आपको याद आ जाना चाहिए इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल को इतिहास की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। इतिहास का पिता कौन था? हेरोडोटस था। कौन से भूगोलवेता था? यूनानी भूगोलवेता था। हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था पीछे जो शुरुआती क्लासेज है उनमें हेरोडोटस का अध्ययन किया था। वह भूगोल को अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कि इतिहास और भूगोल है दोनों को है अंतर संबंधित है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात तो वह इतिहास और भूगोल में घनिष्ठ संबंध बताता है कि इतिहास और भूगोल में घनिष्ठ संबंध है। मैंने क्लासेज में बीच में अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि पहले इतिहास और भूगोल को एक ही है विषय के अंतर्गत है अध्ययन करवाया जाता था। कालांतर में क्या हुआ? दोनों का जो है विषय क्षेत्र विस्तृत हो गया। विस्तृत होने से है दोनों का पार्टीशन कर दिया, इतिहास को अलग और भूगोल को अलग है जो अध्ययन करवाने लग गए। तो यहाँ पे यही है कि वह इतिहास और भूगोल में घनिष्ठ संबंध बताता है। भौगोलिक विषमता आधार है ऐतिहासिक विषमता की। जो भौगोलिक विषमता है वो ऐतिहासिक विषमता की आधार है। किसने बताई है? रिटर ने बताई है। रिटर हम्बोल्ट की भांति पृथ्वी को एक जैव समष्टि मानता है कि यहाँ पे जैव जीव जंतु है जो निवास करते हैं, और रिटर हम्बोल्ट ने भी यही माना है और रिटर ने भी उसकी जो है बात का अनुसरण किया है। रिटर को द्वैतवादी विचारों का पोषक माना जाता है। द्वैतवाद दो विचारों का टकराव, एक विचारधारा से हटकर दूसरी विचारधारा सामने आना। मैंने आपको द्वैतवाद के बारे में पढ़ाया था, जबकि जो द्वैतवाद का जो विस्तृत अपन है अध्ययन करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, जो इसकी परिभाषा वगैरह। क्योंकि हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति क्रमबद्ध, मैंने बताया थी क्रमबद्ध हम्बोल्ट की, और समझाया था क्रमबद्ध प्रादेशिक में जो है अंतर समझाया था आपको, को न मानकर नई अध्ययन पद्धति प्रादेशिक को मानकर उसने द्वैतवाद के विचारों को पोषित किया। मतलब कि जो चली आ रही थी हम्बोल्ट ने संचालित की थी क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, कि किसी क्षेत्र है जो है भारत का अध्ययन करना है तो उसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं कि तापमान, जलवायु, ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, वहाँ पे जलीय भाग, स्थलीय भाग, पर्वत, पठार, मैदान, इनका अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध रूप से। मतलब कि है एक एक फैक्ट्स को लेते हैं। जबकि भारत का अध्ययन प्रादेशिक के अंतर्गत अध्ययन करते तो अलग अलग जो राज्यों में विभक्त करके फिर उसका जो अध्ययन किया जाता है वो प्रादेशिक है। तो उसने क्रमबद्ध को नहीं माना कि नहीं मानूंगा मैं, तो उसने प्रादेशिक को माना। प्रादेशिक अपना नया विचारधारा लेके आ गया, अध्ययन पद्धति लेके गया। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ, और मैं कहता हूँ कि नोट में जो चीज़ है वो आपको 100% है ध्यान में रखनी है, क्योंकि तुलनात्मक चीज़ होती है। वारेनियस पहला व्यक्ति था जिसने द्वैतवाद को विकसित किया। द्वैतवाद का जनक कौन है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आया हुआ क्वेश्चन है कि द्वैतवाद का जनक कौन है, तो क्या बताना आपको? वारेनियस। वारेनियस है द्वैतवाद का जनक। रिटर ने भूविन्यास की संकल्पना का प्रतिपादन किया। भूविन्यास की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया। जिस प्रकार हम्बोल्ट को अंतिम बहुविशेषज्ञ कि अंतिम बहुत है, बहुविशेषज्ञ यानी अनेक तथ्यों को जाता। क्योंकि मैंने जब हम्बोल्ट पढ़ाया था तो आपकी पिक्चर वहाँ पे जब क्लियर की थी तो मैंने उसको भूगर्भ शास्त्री था, जलवायु संबंधित था, पेरू या हम्बोल्ट की धारा के बारे में उसने बताया था, मतलब समुद्र विज्ञान का भी ज्ञाता था वो, तो बहुविशेषज्ञ था अंतिम। उसी प्रकार रिटर एक को महान सर्जन माना जाता है। सर्जन यानी किसी चीज का जो सर्जन करना, आविष्कार करना, तो रिटर को महान सर्जन है जो माना जाता है। अब पढ़ेंगे रिटर की कार्यविधि, जो अपना अंतिम है टॉपिक है रिटर की कार्यविधियां। आनुभाविक विधि,
अब मैंने अनुभवी विचारधारा में अनुभवी विधि बता दी थी कि किसी स्थान पर जाकर अनुभव करके फिर है उसके संदर्भ में कहना, या अनुभव करके है अध्ययन करना या सीखना है अनुभवी विधि है। तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन करना, दो है वस्तुओं या दो विचारों के मध्य तुलना करना। जैसे प्रकृति और मानव के बीच में तुलना करती कि मानव सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि है, मानव गौण है। ऐसे करके तुलनात्मक विधि, तुलना करना। एक कार्टोग्राफी विधि आती है। कार्टोग्राफी विधि हम अध्ययन करेंगे जो अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको इन विधियों के नाम ध्यान में रखना है। आपको इनमें पीएचडी नहीं करनी है। पीएचडी मेरे साथियों कर लेना बाद में, जब जीआरएफ कर लो उसके बाद पीएचडी कर लेना। लेकिन अभी आपको स्मार्ट रूप से पढ़ना। अगर आप स्मार्ट रूप से नहीं पढ़ रहे तो आप है सिलेक्शन से दूर हो। इसलिए आपको स्मार्ट रूप से वही तथ्य देखना है जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। संश्लेषण एवं विश्लेषण, अब मैंने पहले बता दिया था, आपने पिछली क्लास ली या नहीं ली वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन संश्लेषण में बता दिया कि किसी जो तथ्य है उसको है, अनेक पार्ट है किसी तथ्य के, उसको जोड़कर उसका संपूर्ण अध्ययन करना, वो तो है संश्लेषण। कोई तथ्य है उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके फिर उसका अध्ययन करना है, वो है विश्लेषण। तो ये भी उसकी विधि थी। प्रादेशिक विधि, अब हमबोल्ट क्रमबद्ध था, रीटर प्रादेशिक। अब प्रादेशिक तो आपकी क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैंने आपको प्रादेशिक पहले काफ़ी बार बता चुका हूं मैं। तो आज के सेशन में साथियों इतना ही। आज का सेशन छोटा था। छोटा रहने का कारण यही था कि है अपना जो है रीटर कंप्लीट हो गया। रीटर कंप्लीट हो गया। हमने किसको कर लिया, हमबोल्ट को कर लिया। हमबोल्ट हमने पढ़ लिया, हमबोल्ट की संपूर्ण चर्चा हमने कर ली। फिर क्या किया, रीटर कर लिया। दो भूगोलवेता हमने पढ़ लिए। किस में पढ़ लिए, आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल में पढ़ लिए। जो आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल है उसमें हमबोल्ट और रीटर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट भूगोलवेता, वो आता है रेडजेल। कौन सा आता है, रेडजेल। और रेडजेल है, इसका भी महत्वपूर्ण जो योगदान मिलता है, जो इसमें किस में मिलता है योगदान, भूगोल में, रेडजेल। रेडजेल इसका अपन है, पहले इसकी है जीवनी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका जो है ग्रंथ पढ़ेंगे, इनकी विचारधारा पढ़ेंगे। मतलब संपूर्ण रूप से हर एक तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो साथियों विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक की बाय। उम्मीद है कि आप है स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। घर में आप है आराम से सुरक्षित रूप से अपनी प्रॉपर रूप से स्टडी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।